जो मास्क आप स्मोक से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेकार हैं। ये स्मोक में मौजूद खतरनाक केमिकल्स को नहीं रोक सकते और ये केमिकल्स आपको कैंसर, हार्ट अटैक, फालिज से लेकर वेंटिलेटर पर डालने के लिए काफी हैं। अपनी जिल्द को कैसे बचाना है, आंखों की हिफाजत कैसे करनी है, सांस लेने में तकलीफ हो, उल्टियां आए तो क्या करना है, मास्क कौन सा इस्तेमाल करना है, जाने आज की वीडियो में। आपने बाहर जाना है, जो मोटरसाइकिल्स पे हैं उनको चाहिए कि वो मास्क एडिक्वेट लें। N95 इज़ रिकमेंडेड, नॉट द सिंपल मास्क। सिंपल मास्क आपको प्रिवेंट नहीं करता। को N95 सिर्फ कोविड के लिए नहीं होता, बेसिकली इट्स एक्चुअल प्रोटेक्शन। उसकी लेयर्स इतनी होती हैं कि वो उसको प्योरीफाई फिल्टर कर लेता है, नॉर्मल मास्क नहीं कर सकता। तो यानी कि ये जो हम लोग बाहर निकलते हैं ना अपनी तरफ से बड़ी एहतियात करके कि लो जी हमने मास्क लगा लिया मुंह के ऊपर, कोई फायदा नहीं जी नहीं, जनरली इट्स नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड ही नहीं है। तो धड़ाधड़ भी की जा रहे हैं। तो वो देखिए अगेन हमारे लोगों तक हमारे बैठने का मकसद ये है, हम लोगों को थोड़ा आगाह कर सकें कि N95 जो है वो एक्चुअली इसके लिए रिकमेंडेड है अगर आपने किसी भी इस तरह की रेस्पिरेटरी चीज़ को प्रिवेंट करना हो। कुछ लोग गीला कपड़ा करके तो उसको भी मुंह पे रख गीला कपड़ा बेसिकली जो आपका वाटर होता है ना कंटेंट, वो भी अपने से पास होते होते प्योरीफाई कर रहा होता है। अच्छा। ठीक है, इसीलिए सलाइन ड्रेसिंग या इस तरह की चीज़ें लोग कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमिडिफाइंग भी तो हम यही करते हैं। ह्यूमिडिफाइंग तो मुझे बताइए कि बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्सपोज ना। छोटे बच्चे तो ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग किड्स जो हैं, जो घर में हैं, न्यूनेट्स हैं, वो तो वैसे ही इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार होते हैं। ऊपर से जब उनकी ब्रीदिंग एयर ही उनकी इतनी कॉम्प्रोमाइज होगी तो उनकी डिजीज़ वर्स होने शुरू हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने छुट्टियां तो कर दी हैं स्कूल्स की, मगर अब जाहिर बात है बच्चे तो घर पे हैं ना, तो घर पे कहाँ टिकते हैं। तो माओं को ज़रा कोई मैसेज दें कि वो उनको किस तरह हैंडल करें, उनको कहाँ पर ना जाने दें, क्योंकि ये तो फिर भागे फिरते रहते हैं ना बच्चे, तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। बेसिकली घर में रहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच सकते हैं। घर की अपनी इनर इन्वायरमेंट जो है, एयर तो वही है ना, हवा तो वही है जो घर में से भी गुजर रही है। तो आपने घर में बच्चों को रखने का मकसद ये है कि आप घर में वो सारी रेमेडीज़ करें। एक तो एक्सपोजर मिनिमाइज हो जाएगा उनका, घर की खिड़कियां बंद रखें, दरवाजे बंद रखें, ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। बच्चों को हॉट लिक्विड्स, ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं जैसे कहवा, सूप है, हनी वाटर है, स्टीम है, ये करवाते रहें। ये बच्चों को करवाते रहें डेली सब करें, एडल्ट्स एंड किड्स सब करें। ठीक है, उसके अलावा उन्हें बाहर बहुत मजबूरी हो तो बाहर लेके जाएं, अदरवाइज इस टाइम पे कोशिश करें कि घर में रहें, बाहर ना निकले बिला वजह। जो हम लोग संडेज को, वीकेंड्स पे ओपन एयर्स में बच्चों को बाहर ले जाते हैं, इस मोमेंट पे मेरा ख्याल है कि वी शुड अवॉइड दैट। ठीक है। सेकंड, आपने बताया कि सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक स्मोक इफेक्ट कर रही है। जिन लोगों की स्किन ड्राई हो रही है, स्किन खराब हो रही है, वो क्या करें? इमोलिएंट सप्लाई करें। क्या इमोलिएंट्स यानी जैसे ऑयल होता है, लोशंस होता है। सर्दियों में जनरली स्किन ड्राई होती है, लेकिन इस तरह की ड्राई एयर आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई करती है, जो आपकी इचिंग का, खारिश का बायस बनती है। तो अपने जिस्म को हाइड्रेट करने से, यानी पानी का अच्छा यूज़ करने से मॉइस्चर बेहतर होता है जिस्म की हर चीज़ का। और आपको स्किन के ऊपर भी मॉइस्चर या इमोलिएंट हम उसे कहते हैं, जो ग्रीजी मटेरियल होता है, जैसे जिस्म पे ऑयलिंग करना या हम लोशन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारे अप्लाई करें जिस्म के ऊपर ताकि स्किन की इंटेग्रिटी और उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। आंखों का क्या करें? आंखों के लिए देखें, आंखों के लिए बेहतर यही होता है, जैसे मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, जिसको नहीं लगे हुए वो गॉगल्स यूज़ करे। अगर उसने बाइक पे जाना है तो उसे चाहिए कि वो ग्लासेस पहने ताकि डायरेक्ट एयर एक्सपोजर कम हो सके। अगर इचिंग होने लग गई उसकी तो फर्स्ट रेमेडी वो क्या करें? जो सबसे पहले अगर इचिंग होने लग गई है तो हाइड्रेशन ये होता है, जैसे आंखों को धोना आप नॉर्मल सलाइन से, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जो हमारा अर्के गुलाब होता है ना, उसके अर्के गुलाब जो हमारी बड़ी अच्छी रेमेडी है, अगर उसके साथ आप आइस को वॉश करते रहेंगे, या फिर नेचुरल आप जो है एलोपैथिक में टीयर्स नेचुरल आते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, जस्ट वॉश योर आइस एंड ट्राई टू मिनिमम एक्सपोजर। कोई बंदा अगर आधा घंटा बाहर से फिर के आ गया है तो अब वापस आया और उसको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, वॉमिटिंग आना शुरू हो गई है, उसकी हालत ख़राब हो गई है, तो इट मीन्स कि वो स्टमक पे भी चली गई है या उसको दिल ख़राब कर दिया उसने। तो उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में सबसे पहले तो अपने आप को जो है ना रेस्ट पे भेजें, ठीक है। और अगेन वही वाली बात है, मिनिमम हाइड्रेशन करें अपने आप को, मिनिमम हाइड्रेशन। क्योंकि उस वक्त जब आपका स्टमक अपसेट होता है ना, उस वक्त आप कोई भी चीज़ अगर उसमें डालने की एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे ना, वो वॉमिट आउट कर देगा पेशेंट। ठीक है,
रेस्ट करने से, हाइड्रेट करने से, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप्स की फॉर्म में आप लेते रहें। इफ़ यू टॉलरेट, अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर आप वो भी बर्दाश्त नहीं करें तो कुछ मत लें, अपने आप को बिल्कुल एम्प्टी फास्टिंग स्टेट में चले जाएं और रेस्ट करें, ठीक है। अगर स्टिल आप वॉमिट कर रहे हैं तो उल्टी की दवाई जो एंटीमेटिक होती है, उल्टी की गोली लें और आधे पौने घंटे का वेट करें। उसके बाद अगर आपको वॉमिट नहीं आता फिर थोड़ा सा लिक्विड ट्राई करके देखें, और फिर लिक्विड जब टॉलरेट करने लगें तब सॉफ्ट या लिक्विड डाइट के ऊपर ही टाइम स्पेंड करें एक दिन के लिए। एक दिन के लिए। और कुछ लोग हैं जिनके हाथ पांव नम होना शुरू हो जाते हैं जी, इसी की वजह से, वो क्यों होता है? अच्छा, नम्बनेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, इसका डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है उसके नहीं, मतलब मैंने देखा है, आई हैव सीन पीपल के वो बाहर से आया बंदा, आके बैठा है और मुझे कह रहा है यार मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे हाथ पाँव ना सुन्न हो रहे हैं। वो जो चक्कर और वो जो वो आते हैं ना, बेसिक स्पेसिफिकली स्मोक से रिलेटेड। हाँ, वो जो है वो बेसिकली लोग हाइड्रेटेड नहीं अच्छे होते। ओके, ठीक है, जब लोग अच्छा हाइड्रेटेड नहीं होते उनको चक्कर भी आते हैं, उनका जिस्म से जैसे जान निकल रही है, एक वीकनेस का एलिमेंट आता है, समटाइम लोग ट्रेमर करने लग जाते हैं, ठीक है, और बहुत वीकनेस फील करते हैं, नम्बनेस जैसे टिंगलिंग सेंसेशन सी आती है, कीड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। वो उस सूरत हाल में अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना होता है और वार्म करना होता है, जैसे हॉट लिक्विड्स होते हैं ना, जैसे यू कैन हैव द सूप वगैरह, इससे बहुत हेल्प होता है लोगों को, उससे बहुत हेल्प, इससे हेल्प हो जाता है। ज़्यादातर सर हॉस्पिटल्स के अंदर ये देखा गया, मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स विजिट किए हैं, वहाँ पे मैंने देखा लोग स्मोक की वजह से, लोग कहते हैं यार हमें सिर्फ फ्लू ही होता है ना स्मोक से, तो ये सिर्फ फ्लू नहीं है। नहीं, देखें, ये फ्लू के अलावा कुछ भी कर सकता है ना, मतलब आपकी फ्लू तो या गले में इच होना, आई में इच होना, ये बेसिक्स हैं, यानी ये फर्स्ट स्टेप होता है। इट कैन स्टॉप हेयर, ये यहाँ रुक भी सकता है, इट कैन प्रोग्रेस टू दो सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है। ये स्मोक मैक्सिमम क्या नुकसान दे सकती है ह्यूमन बॉडी को? ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम में कैंसर्स कर सकती है, हार्ट अटैक कर सकती है, स्ट्रोक कर सकती है, फालिज का अटैक कर सकती है आपको, ठीक है, आपकी सांस की नालियों को ब्लॉक करके आपको वेंटिलेटर पे लेके जा सकती है, ठीक है, उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये स्मोक वाकई ही जानलेवा है? देखें, बिल्कुल जानलेवा है, दुनिया इसीलिए तो सीरियस है इस मामले में। नहीं, हम कहाँ सीरियस हैं सर, हम तो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल हमारे 500 तक टच किया था, हमने 1000 टच किया, अगली बार हम 1500 या 2000 टच करेंगे। बसें रोक ली, रिक्शे रोक लिए, बस इनका धुआं हमें नजर आता है, हमें जो कार्बन की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो कि कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं, हमें वो नजर नहीं आते, वहाँ से फिर कोई और मसले मसाइल होते हैं शायद। अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इसे एपिडेमिक ही डिक्लेयर कर दिया है ना, बट इसके लिए कोई आपको एपिडेमिक डिक्लेयर करना और एपिडेमिक को कंट्रोल करना और उसके लिए सीरियसली कोई काम करना, इसमें फर्क होता है। ये आप भी देखिए, सस्टेनेबल आपको ना अप्रोच चाहिए होगी, आपको लॉन्गर रन की इसकी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेंगी, जो आपके, जिस तरह आपने गैसोलीन जो ख़राब इंजन्स हैं जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, आपको अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्हेंस करना पड़ेगा, आपको प्लांटेशन करनी पड़ेगी, आपको अवेयरनेस कैंपेन बढ़ानी पड़ेगी लोगों के लिए, आपको फैसिलिटेशन देना पड़ेगा। सर लास्ट टाइम प्लांटेशन की थी तो सारे सफ़ेदे लगा दिए थे और ज़मीन का पानी ख़त्म कर दिया। देखिए, ये अगेन वही वाली बात है ना, इट्स नॉट अ लॉन्गर रन, और एक एडिक्वेट नहीं है, दुनिया ने एडिक्वेट रिस्पॉन्स दिया है उसके ऊपर, हम अभी उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे, हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। नाजरीन, इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, और ये स्मोक को लाइट मत लें, ये आपकी जान भी ले सकती है, ये कैंसरियस भी हो सकती है, ये आपको हार्ट अटैक भी दे सकती है। तो खुदारा अपना और अपने घर वालों का और अपने बाल बच्चों का ख्याल करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।